हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम कक्षा 5वीं की हिंदी बुक से हिंदी ग्रामर की बुक व्याकरण मेदिनी से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तो आपको ये देखना है कि चैप्टर 1 में भाषा और व्याकरण। तो भाषा क्या है? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो किस तरह से पहुंचा सकते हैं? दो माध्यम से, एक तो बोलकर और एक लिखकर। ठीक है, तो यहाँ पर अपने मन के विचारों को दूसरों को प्रकट करना और दूसरे के विचार को स्वयं समझ पाना है, क्या है? भाषा है। ठीक है, तो भाषा दो तरह की हो सकती है। भाषा होती मौखिक भाषा जिससे हम अपने मन के, तो मौखिक भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों को किस तरह से प्रकट करते हैं? बोलकर। ठीक है, कहना, सुनना और समझना ये किसके द्वारा होता है? केवल बोल के। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मौखिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा है लिखित भाषा। तो हम अपने मन के विचारों और भावों को किस तरह से समझाते हैं? दूसरों को लिख कर। ठीक है, तो लिखकर अपनी बात को प्रकट करना और दूसरे पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा का किस रूप के अंतर्गत आता है? ये लिखित भाषा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे आपको यहाँ पर राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा क्या है? किसी भी राष्ट्र में, मतलब कोई देश में कोई भाषा विकसित होते होते जब इस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे पूरे संपूर्ण राष्ट्र में, पूरे देश में उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, तो वो किस तरह की भाषा है? राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, क्योंकि इसे संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में इसे प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मातृभाषा। मातृभाषा मतलब वह भाषा जो बालक अपने परिवार या माता पिता से सीखता है। ठीक है, तो उसे मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट बोली आप भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ओके, सो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली। तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की बोलियाँ बोली जाती है। जैसे यहाँ पर दिया है, भारत के कुछ प्रचलित बोलियाँ हैं अवधी, मैथिली, बुंदेली और भोजपुरी। तो ये केवल पर्टिकुलर एरिया में ही बोला जाता है। नेक्स्ट लिपि। तो किसी भी भाषा को लिखने में प्रयोग होने वाली कुछ भाषा के जो चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो हिंदी यहाँ पर किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है उसे कौन सी लिपि कहते हैं? देवनागरी लिपि। ठीक है, नेक्स्ट है व्याकरण। व्याकरण की ज़रूरत क्यों पड़ती है बच्चों? व्याकरण की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम सही तरीके से शुद्ध लिखना सीखते हैं, सही बोलना, सही समझना और भाषा को सही रूप से समझने में हमें आसानी होती है। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पर दिया है व्याकरण वह विशिष्ट ज्ञान है जो किसी भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना सिखाता है। ठीक है, तो हम किसी भी भाषा को हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना किसके द्वारा हम जानते हैं? ये भाषा के द्वारा, व्याकरण के द्वारा। ठीक है, और व्याकरण के अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? किस चीज़ को पढ़ते हैं? वर्ण विचार। इसके अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है कि वर्णों के आकार के बारे में, उनके भेद के बारे में, उच्चारण किस तरह से किया जाता है और किनसे मिलके बना हुआ है, शब्द निर्माण और किस तरह से बनता है। ठीक है, तो ये आप आगे चलकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट है शब्द विचार के अंतर्गत आप इनके रूप के बारे में पढ़ेंगे, भेद, महत्व, इनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से बनती है। ठीक है, वाक्य विचार इसके अंतर्गत आप वाक्यों के भेद, मतलब वाक्यों के प्रकार,
बनावट किस तरह से बनी है, शुद्धता और रूपांतरण, शुद्ध रूप और किस तरह से बदलती है, किस तरह से रूप परिवर्तन कर देते हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये है आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश हुआ और चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज आपको ग्रुप में भेजा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर टू में हम पार्ट 1 में चैप्टर 1 में हम देखे थे वर्ण विचार, ठीक है। उसके हर चैप्टर में हम इसके विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, इससे विस्तार से पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार, तो वर्ण क्या होती है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि तथा ध्वनि के संकेत को जिसके और टुकड़े ना किए जा सकते। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, ठीक है, मतलब जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ओके, तो हम वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्णमाला पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला है स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो बच्चों आपको स्वर अच्छे से पता है, ये स्वर और ये व्यंजन। तो स्वर को बोलने के लिए ये स्वतंत्र रूप से इसे बोला जाता है, लेकिन व्यंजन को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, ठीक है, और ये अयोग्य। ओके, नेक्स्ट स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें किस तरह से, स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह के भीतर की वायु बिना किसी रुकावट से बाहर आती है, मतलब ओके। और व्यंजनों को उच्चारण करने में स्वर की जरूरत पड़ती है। और यहाँ स्वरों के भेद, काइंड्स ऑफ वॉबल, तो ये ह्रस्व स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर वे होते हैं जो छोटे होते हैं या कम, इसे कहते हैं हम दूसरे शब्दों में छोटा या कम, मतलब जिन्हें बोलने के लिए, जिन्हें उच्चारण करने के लिए कम से कम समय की जरूरत पड़ती है। और दीर्घ स्वर या मतलब अधिक या बड़ा, इनको बोलने के लिए अधिक समय की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ह्रस्व स्वर को जल्दी से हम उच्चारण करते हैं, इन्हें उच्चारण करने के लिए कम समय की ज़रूरत होती है। और दीर्घ स्वर को मतलब आ, बड़ा आ, ई, ऊ आराम से किया जाता है इनका उच्चारण। ओके, और अनुनासिक जैसे चंद्र बिंदु होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनुनासिक। जिन ध्वनि का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है, ओके, जिनका उच्चारण करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, मुख और नासिका, मुंह और नाक दोनों से होता है, उस ध्वनि को क्या कहा जाता है, अनुनासिक। और कैसे इसका साइन होता है, चंद्रबिंदी। ओके, और अनुसार क्या होता है, ऊपर अंक की मात्रा। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर आती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अनुस्वार। ओके, नेक्स्ट, अब मात्रा। आपको ये सभी वॉबल्स की जो मात्रा है ये आपको अच्छे से पता है, और इन्हें किस तरह से लगाया जाता है ये आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है व्यंजन। यहाँ पर जो व्यंजन दिया है, व्यंजन वर्ग मतलब का वर्ग, का की लाइन में जितने भी व्यंजन है उन्हें क्या कहा जाता है, का वर्ग। और यहाँ पर व्यंजन माला यहाँ पर क्या है, स्वर रहित, मतलब इनमें स्वर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर व्यंजन माला स्वर सहित, मतलब इसमें स्वर लगा हुआ है, क, ठीक है, ख। और इसमें क्या है, इसमें स्वर नहीं है, ठीक है। तो ये का वाले व्यंजन को क्या बोलते हैं, का वर्ड। चा वाली लाइन के व्यंजन को क्या बोला जाता है, चा वर्ग। तो ये है पूरे आपके, ठीक है, आप इसको सेल्फ स्टडी में कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे आप हलंत देख सकते हैं ना, हलंक मतलब इसमें हलंत कैसी होती है, एक तिरछी लाइन होती है, तिरछी लाइन खींची जाती है, ठीक है। तो ऊपर दी गई वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन के नीचे एक छोटी तिरछी लाइन खींची गई है, उसे हलंत कहते हैं, ठीक है। और इसके लगने पर उच्चारण स्वर विहीन माना जाता है, मतलब जब ये हलंत लगा रहता है वहाँ पर स्वर नहीं होता है। ओके, यहाँ पर व्यंजन के भेद में आपने बोला स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में आप जितने भी वर्ग के व्यंजन हैं ये किस में आते हैं,
जैसे का वर्ग का व्यंजन का उच्चारण किससे होता है? कंठ से, ठीक है, और चा वर्ग के तालु से। तो इस तरह से आपको ये पढ़ सकते हैं, ओके, सेल्फ स्टडी में। नेक्स्ट है अन्य व्यंजन, ये अड़ा और ढा, ठीक है। टा वर्ग के डा के नीचे बिंदु लगने पर इनकी ध्वनि में अंतर आ जाता है ये, ठीक है। तो ये डा है और ये अड़ा है। तो इसमें डा कब लिखा जाता है? जैसे डर, डाली, डमरू। और अड़ा पेड़, सड़क, लड़ाई, ठीक है। और वैसे ही दिए ढ, ढ, ढेर, ढोल, ढीला। और ढा क्या है? पढ़ना, बूढ़ा, कड़ाही, ओके। तो ये है आपके। और आयोगवा किसे कहा जाता है? वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के अलावा दो क्या होती हैं? उन्हें जो दो वर्ण होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आयोगवा। तो ये अंग से अंगूर और हा, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका संयुक्त व्यंजन और द्व्युत व्यंजन। और यहाँ पे व्यंजनों का संयोग तथा उनकी वर्तनी। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ संयोग का क्या है? मिलना, मेल, ठीक है। तो ये जैसे किसी दूसरे शब्द से, वर्ण से मिलते हैं तो वो बदल जाते हैं, मतलब उनका अर्थ बदल जाता है। तो ये खा है और इसे आधा किस तरह से लिख सकते हैं? पाई हटा दी जाती है, ठीक है। आधा लिखने के लिए इन सभी को क्या किया जाता है? पाई, जो सीधी लकीर होती है उन्हें हटा दी जाती है, ठीक है, यस। अब ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, और कुछ व्यंजन में केवल मात्रा लगने से ही उनका अर्थ बदल जाता है, ठीक है। केवल मात्रा लगने से ही उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे यहाँ पर आ और आ, छोटा आ और बड़ा आ, ये कल है और ये काल। तो इसी तरह आप इसको सेल्फ स्टडी में करना है। वैसे ही छोटी ई और बड़ी की मात्रा लगने से भी वो बदल जाते हैं, जैसे दिन और दीन, ठीक है। तो इसे आप सेल्फ स्टडी में करना है। और यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें विद्यार्थी हमेशा क्या करते हैं? उसको बोलने में, उनका इस्तेमाल करने में हमेशा गलत लिखते हैं या तो गलत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया है अमृत, आहार, चरण, अधीन, ये सब आपको पढ़ना है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका चैप्टर 2 भी फिनिश हो गया है। आपको सभी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को क्या करना है? सेल्फ स्टडी में पढ़ना है। और आपके एक्सरसाइज चैप्टर 1 और 2 के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाएगा, ओके। थैंक यू।